आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा नई सरकार बनने वाले गठबंधन पर। आज कौन गठबंधन सरकार बनाएगी, निश्चित रूप से कहना मुश्किल दिखाई पड़ता है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कहीं न कहीं पीछा करने की कोशिश कर रहा है। अब किस आस में इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ पीछे भी अलग होने का काम किया है। तो आशा विपक्ष इंडिया गठबंधन कर रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। इसका कुछ कारण भी दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का बीजेपी से कुछ सिद्धांत मेल नहीं खाता है। जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है उसको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बार बार बीजेपी आगे करती है। जहां भी धर्म की मुद्दा आएगा, बीजेपी हिंदू मुसलमान की मुद्दा करेगा और हमेशा चर्चा में बने रहने के लिए इस मुद्दे को जिंदा बीजेपी रखना चाहती है, जो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों गठबंधन को मुद्दे के आधार पर मेल नहीं खाता है। अब सरकार बनाने में, सरकार के साथ आने में कहीं न कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कुछ समझौता करना पड़ेगा, या बीजेपी को समझौता करना पड़ेगा, अपना मुद्दा छोड़ना पड़ेगा, या नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी के मुद्दे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसकी संभावनाएं कम लगती है। अब दोनों दल बीजेपी के साथ सौदा करने वाले हैं, बिना शर्त के सरकार के साथ जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी कुछ ऑफर कर रही होगी, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास इनके लिए पूरा स्पेस खाली है, लेकिन बीजेपी गठबंधन में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए सीमित स्पेस है। इंडिया गठबंधन दिल्ली में भी सम्मानजनक उन्हें जगह दे सकती है और बिहार में भी सरकार बनाने में सहयोग कर सकती है। अभी तक यही सामने आया था कि नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे और बिहार की कुर्सी बीजेपी को सौंपेंगे, लेकिन अब इसकी संभावनाएं करीब करीब खत्म हो रही है, क्योंकि बीजेपी ऐसे
जगह पर पहुंच गई है कि कुछ कर पाना, नीतीश के प्रति, नीतीश से कुछ मांग कर पाना, यह संभव दिखाई नहीं पड़ता है। अब नीतीश कुमार लोकसभा समय के समय इंडिया गठबंधन छोड़ के गए थे। उस समय नीतीश कुमार ये जानते होंगे किस परिस्थिति में वो इंडिया गठबंधन को छोड़े थे, क्योंकि बीजेपी उनको पार्टी को तोड़ना चाह रही थी। इसके डर से उन्होंने बीजेपी के साथ गए और यह भी सोचा होगा कि बीजेपी के साथ जाने से हमारा पुनः सांसद जीत सकता है। ऐसा ही हुआ। आज बिहार में नीतीश कुमार सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरे हैं, जिसकी आशा नहीं किया जा रहा था। किसी ने भी इसकी आशा नहीं की थी, क्योंकि पलटी मारने के बाद लोगों को जो मन में भाव पैदा होता है उसका विपरीत ही नीतीश कुमार को सफलता मिली है। अब नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन उनके मांगों को पूरा कर सकता है। आज तक बीजेपी बिहार के लिए नीतीश कुमार द्वारा मांगा हुआ कोई शर्त को मंजूर नहीं किया, न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज देने का काम किया। इंडिया गठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार को वह सब पूरा हो सकता है। साथ ही कांग्रेस की घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी है, उसको जनता तक ले जाने पर नीतीश कुमार को इसको बेनिफिट मिल सकता है। वही हाल चंद्रबाबू नायडू को है कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया, आरक्षण की बात करते हैं, और इसका उलट बीजेपी विरोध में रहती है। तो यह 36 का फर्क इतना जल्दी कैसे हल हो सकता है? बीजेपी अगर अपना मुद्दा छोड़ती है तो उसको आगे चलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि विकास के मुद्दे पर बीजेपी आगे बढ़ नहीं सकती। जब तक अनाप शनाप मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मुद्दा नहीं उठाएगी बीजेपी, तब तक यह आगे बढ़ नहीं सकती। और जब ये मुद्दा उठाने का कोशिश करेगी बीजेपी तो नीतीश और चंद्रबाबू के लिए दिक्कत पैदा होगा। तो अब इसी से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के खेमे में आ सकते हैं। और इसी आस के साथ ही आज 6 बजे इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी हो रही है और इंडिया गठबंधन तय करेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अब इंडिया गठबंधन के लोगों को मोदी जी से भय खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है। और जो डर जनता को भी दिखाई दे रही थी संविधान बदलने की, वो भी डर अब खत्म हो गया है, क्योंकि मोदी जी का
तानाशाही अब शायद चलने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये मोदी जी को बौना बना के रखेंगे, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अखिलेश यादव लौट रहे हैं, आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए, योगी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। आज मोदी जी का किनारा लगा है, कल योगी जी का किनारा लगेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। कुछ राज्यों में स्पेस खाली था जहां मोदी जी का विस्तार हुआ है, लेकिन आगे आने वाला चुनाव, राज्य का चुनाव भी मोदी के लिए मुश्किल पैदा करेगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अब देखते रहिए कि यह सांप सीढ़ी का खेल में कौन बाजी मार रहा है, कौन बाजी मारेगा। आज सबके टकटकी यही दो गठबंधन पर लगी हुई है, और इंडिया और इंडिया कौन सरकार बनाएगी, यही सब लोग विचार कर रहे हैं। और चौक चौराहे चाय की दुकान पर चर्चा गर्म हो गई है। लोग रेडियो, टीवी, यूट्यूब से यह हटने के लिए तैयार नहीं है कि आगे क्या होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।